हो गया और पूरा विवाद कौन सा जिसमें गनर वापस हुआ है? कोई विवाद नहीं है। हम लोग बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का सरकार बनी रहे। मैं आभार व्यक्त करता हूं जनता का। जनता ने जनादेश दिया हमको और तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री बने हैं। देश के 7वें प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं। बात भी कोई नहीं था, विवाद भी कोई नहीं था। हम जनता की आवाज है, जनता के बीच में अयोध्या वासियों के लिए काम करते हैं, देश के लिए, सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व पे काम करते हैं। तो इसके नाते मुझको लगता है किसी को तकलीफ होती हो तो होते रहे, उसका कोई फर्ज नहीं पड़ता है। इसके नाते उन्होंने सुरक्षा हटा लिया, दुखद था और ये अच्छी बात। जब कोई मंत्री, बात ये आई थी कि जब मंत्री आता है तो कोई अपनी बात कहता नहीं, अधिकारी के सामने बोल नहीं पाता, और आपको फायर की स्थिति बताने गए थे, ऐसा क्या था कि फिर ऐसी चीजें हो गई कि आपकी विवाद की नौबत आ गई? नहीं, देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने बीजेपी का पदाधिकारी का, अधिकारी का और शीर्ष नेतृत्व का। हम लोग चुनाव यहाँ हारे, दुखद था। उसकी मंथन में सब लोग बैठे हुए थे और ऐसा नहीं है, उन्होंने हमारी बात को सुनी भी कि किस लिए हम चुनाव हारे, क्या कारण था, किस पर और काम किया जाना चाहिए। और हम लोग फिर, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुत्व हारता नहीं, कार्य करता है। और हम लोग फिर पुनः डंके की चोट पे 27 में और चौथी बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री, बीजेपी हिंदुत्व का सरकार बनाएंगे, इस उद्देश्य के साथ हम लोग की बैठक थी और उस बैठक सफल भी बैठक थी। और मुझको लगता है कि कुछ जो विक्षिप्त मानसिकता के अधिकारी हैं, जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, जिनको संविधान में आस्था नहीं है, मुझको लगता है उन्हीं को तकलीफ होती है। उनको तकलीफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं हिंदुत्व की सरकार, और पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हम विजय हुए हैं और पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। महाराज जी, ऐसी कौन सी बात थी जो आपने कही तो डीएम नाराज हो गए और फिर आपके गन्ने छीन लिया गया? इससे तो आपको, आप बता रहे हैं कि हमला भी हो सकता है। नहीं, देखिए, हम हिंदुत्व पे कार्य करते हैं और विधर्मी हमारे ऊपर पूरा ध्यान बना के रखते हैं। तो मुझको लगता है कि मैं आप सभी मीडिया बंधु का आभारी हूं कि आपने मेरी बात को लेकर, जो मेरे अंदर पीड़ा थी, उस बात पर आपने विषय उस ओर किया है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है, लेकिन मुझको विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पर, मुझको खुद विश्वास है अपनी सरकार पर, क्योंकि हम लोग बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो इसकी चिंता नहीं है और देर है, अंधेर नहीं है। ऐसी कौन सी बात थी जो आपकी खराब लग गई? देखिए, हम जनता की आवाज हैं, जो जनता के बीच में अयोध्या के विकास, अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या की छोटे छोटे जो दुकानदारों की, लोगों की टीस है, लोगों की पीड़ा है, तो हम किसको बोलेंगे? अपने अधिकारी को ही बोलेंगे। और अपने अधिकारी को बोलने के चक्कर में अधिकारी डिस्टर्ब हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अपनी हत्या की आशंका भी जताई? नहीं, मैंने अपनी हत्या की इसलिए आशंका जताई कि इतने, मतलब मेरे ऊपर इतने ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, इतने धमकी मिलने के बावजूद भी अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया। तो इसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है और कुछ नहीं है। ऐसी कौन सी बात थी जिससे नाराज हो गए? नहीं, शुद्ध रूप से हम यहाँ चुनाव हारे हैं, ये मुझको पीड़ा है, तकलीफ है। देश के लोगों ने मुझको गाली दिया हिंदुत्व को लेकर, तो इस पर जब मैंने बोला, इससे अधिकारी नाराज हो गया। इसके नाते उन्होंने सुरक्षा की।